स्काउट को सच में बीएमपीएस खेलना है तो फिर यही है गॉड एरन कल पकड़ा गया। एरन मेरे हिसाब से गॉड लाइक में इसके पहले 100 में था। टीम का अनाउंसमेंट मोस्टली एरन के बारे में बात कर रहा था। एरन मेरे हिसाब से गॉड लाइक में इसके पहले 100 में था जो ट्राई आउट दे रहा था, ऐसा लोगों ने बोला, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है। बट और भी लोग हैं जो ट्राई आउट्स दे रहे थे गॉड लाइक में। बाकी अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अलग होता है तो फिर अलग कहानी है। अदरवाइज 26 को तो वैसे भी सबको पता ही चल जाए। 26 से पहले वैसे भी सबको रिवील करना ही है। टीम के अनाउंसमेंट मोस्टली नेक्स्ट 3 डेज में हो जाएगी। नेक्स्ट 3 डेज में तो हो जानी चाहिए। विवेक भाई यही है गॉड एरन कल पकड़ा गया, मतलब पकड़ा कहाँ गया भाई, क्या सीन? स्काउट का लाइनअप भी बता दो बिजी भाई। स्काउट का लाइनअप यार मैंने कोशिश तो करी थी देखने की, खोजने की, बट आई डोंट थिंक कि अभी तक स्काउट की लाइनअप कुछ भी परमानेंट हुई है। और बीएमपीएस अगर स्काउट को खेलना है तो इसमें आपको 2 ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बीजीआईएस में ऑलरेडी इनवाइटेड थे, यानी कि वो 64 के अंदर थे। तो अगर वो 64 के अंदर थे 2 प्लेयर्स और 2 प्लेयर्स में बाद में उन्होंने ऐड किया है तो उनको इनवाइट मिल जाएगा। अभी ये भी तो नहीं पता है ना कि बीएमपीएस में इनवाइटेड हैं कितने, क्या वो 96 हैं, क्या वो 64 है। पता चला 128 हो जा रहा है। 128 मेरे हिसाब से ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर प्रो सीरीज जैसा लगता नहीं है। बट अगर 64 या 96 में से कुछ हुआ तो मैं मानता हूं कि इतना ठीक है, इतना तो सहेबल है, इतना कर सकते हैं, इतना कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है कि अगर स्काउट को सच में बीएमपीएस खेलना है तो फिर बीजीआईएस की कोई एक इनवाइटेड टीम जिसमें 2 प्लेयर सेम हो, क्योंकि फिर ही आपको स्लॉट मिलेगा, अदरवाइज आपको स्लॉट वैसे नहीं मिल पाएगा। वो सीन है। योगी भाई ने बोला उसकी छोटी सर्जरी है इसलिए वो कुछ टाइम तक ऑफ रहेगा। और यार ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, बहुत गलत टाइम में हो रहा है। क्या सर्जरी हो गया यार? अच्छा खासा नकुल तो एकदम फिट फाट दिखता था भाई, लंबा चौड़ा हैंडसम बॉय। क्या हुआ उसको? आई होप जो भी हुआ वो ठीक हो जाए जल्दी अगर ये बात सत्य है तो। और बीएमपीएस आ रहा है तो उससे पहले वो रीसेट कर ले, यही हम दुआ करेंगे। फास्ट रिकवरी करे और वापस से आ जाए बीजमाई की नगरी में वापसी करे, क्योंकि जैसा तुम लोग जान ही रहे हो कि अभी बड़ा इवेंट आने वाला है। प्लेयर्स लोग के लिए सबसे बड़ा इवेंट तो मुझे लगता है अभी यही होगा। तो अपने आप को 100% फिट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स ग्रो स्टोरी देखो क्या लगा दिया जी, के लगा दी। लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स। हाँ, यस, ही इज द मोस्ट पेड ई एथलीट इन इंडिया एंड नो वन वुड नेवर एवर रीच यू व्हाट ही वाज अर्न. His monthly salary is higher than what an average T1 athlete in India earn yearly, no including brand deals. भाई इसका तो बहुत ज्यादा होगा, मतलब अब तो सैलरी नहीं होगा, अब तो सैलरी देने का वक्त आ गया है। अब तो सैलरी नहीं देंगे, अब तो सैलरी देने का वक्त आ गया है, समझ रहे हो? तो ये सीन है भाई। अब सैलरी वाला टाइम गया जोनाथन के लिए, अब सैलरी देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसका खुद का और वो खोल रहा है। तो लेट्स सी, वो उस तरीके के, उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, नया चैलेंज रहेगा कि उसके अंडर बहुत चीज़ें होने वाली है। हिज मंथली इनकम एवरेज T1 प्लेयर टीम का 1 ईयर का इनकम से ज़्यादा। भाई वो तो फैक्ट है रे, फैक्ट है, उसमें मतलब सवाल ही नहीं बनना चाहिए। क्योंकि भाई के पास क्या क्या नहीं है यार, मतलब समझ रहे हो क्या क्या नहीं है उसके पास। लैम्बो है ब्रो, लैम्बो का तुम लोग साल का मेंटेनेंस देख लो कितना लगता है। तुम सिर्फ लैम्बो देख लो, लैम्बो जो वो चला रहे हैं उसका साल का मेंटेनेंस कितना होता है वो देख लो। BMW का मेंटेनेंस कितना होता है वो देख लो। फिर इतने बड़े घर है उसका भी मेंटेनेंस देख लो कितना होता है। फिर भाई का आउटफिट देखो इतना महंगा, उसका भी मेंटेनेंस देख लो। घड़ियाँ देख लो, मतलब यहीं पे ख़त्म है भाई, यहीं पे तुमको पता चल जाएगा कि उसका इनकम नॉर्मल नहीं है, बहुत अलग है। और 26 को ही अपना जो ट्रांसफर विंडो है वो भी खत्म हो रहा है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि 25 को ही शायद बीएमपीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिले। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बीएमपीएस को लेकर, बट मेरे हिसाब से यही वो डेट रहेगा 26 जहां पर बीएमपीएस से रिलेटेड कुछ पता चले। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि 1-2 हफ्ते पहले ही जो बीएमपीएस का अनाउंसमेंट है वही होता है। तो आई फील कि शायद अगेन 1-2 हफ्ते पहले ही हो जब बीएमपीएस के बारे में अनाउंसमेंट आए। अगर ऐसा होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। 260K हो गए हैं ब्लैक ऑन टॉप, देखा मैंने भाई,
प्यार तो है भाई, लॉन्डो का है एक्चुअली में, प्यार तो बहुत ज्यादा है। टीम रिवील कर दो, किसकी टीम रिवील करनी है? जॉनथन की टीम रिवील करने की कह रहे हो? नहीं, मेरे हिसाब से ऑलरेडी रिवील्ड है। K9 की जो लाइनअप है वो सेम रहने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और जो ट्रू रिपर्स की लाइनअप है मोस्ट प्रोबेबली वही है जो जॉनथन के साथ होंगे। अभी तो लगभग कंफर्म हो ही गया है, अब कुछ अलग हो जाता है फिर तो, बट मेरे हिसाब से यही सेम ही रहने वाला है। जॉनी, जली, हाइड्रो और क्यू। बाकी के 2 हैं कि नहीं है वो नहीं पता। अरे एक ही दिन बचा हुआ है भाई, क्यों इतना लीक्स करना है? कल के दिन पे वैसे भी वो रिवील कर ही रहे, तो कल के दिन पर अच्छा रिवील होगा, बढ़िया, आप लोग को मजा भी आएगा। तो वैसा भी है। मुझे ये देखना है कि जॉनथन के और के साथ और कौन कौन से लोग हैं। अभी तो खैर 2 ही हैं जो तुम लोग को पता है वैसा, बट और कह रहा हूं, और ओनर्स जुड़ने वाले हैं या नहीं वो देखना है मेरे को। अगर और जो ओनर्स हैं वो किसी और फील्ड से होते हैं तो काइंड ऑफ BGMI के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। ज्यादा पब्लिक जानेगी, ज्यादा अच्छे लोग जुड़ेंगे, और ग्रोथ आएगा, लोगों के पास और स्पॉन्सर्स आएंगे, तो उस तरीके से है।